कभी कभी सबसे साधारण दिल ही पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जादू जगाता है। बहुत समय पहले 7 रंगों से बना एक जादुई राज्य था, इंद्रधनुष लोक। यहाँ हर रंग में जीवन की शक्ति छिपी थी। साहस, आनंद, ज्ञान, उपचार, शांति, रहस्य और प्रेम, इन 7 रंगों की रक्षा 7 परियां करती थी। सबसे बुद्धिमान और दयालु परी थी एकता, जिसे सब प्रकाश की बेटी कहते थे। उसकी मित्र और सहायक परी थी दिव्यू, जो हमेशा हंसमुख और चंचल रहती थी। लेकिन एक दिन राज्य पर अंधकार की छाया का हमला हुआ। शैडो लॉर्ड नाम का एक दुष्ट राक्षस आया, जिसने कहा, इंद्रधनुष के बिना तुम्हारी दुनिया बिखर जाएगी। मैं हर रंग को कैद करूंगा और सिर्फ अंधेरा रह जाएगा। आकाश काला हो गया और इंद्रधनुष के 7 रंग टूटकर बिखर गए। परियां जकड़ ली गई। बस एकता और दिव्यू बस निकलने में सफल हुई। एकता ने अपने हृदय पर हाथ रखकर शपथ ली, मैं किसी भी कीमत पर 7 रंग वापस लाऊंगी और इस अंधकार को हराऊंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर की परीक्षा भी बनने वाली है। एकता और दिव्यू ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। पहला संकेत उन्हें अग्नि पर्वत की ओर मिला, जहां लाल रतन कैद था। कहते थे, इस पर्वत पर आग के समंदर लहराते हैं और उसे पार करना नामुमकिन है। जैसे ही वे पहाड़ की तलहटी पर पहुंची, चारों ओर लपटें उठ रही थी। हवा इतनी गर्म थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दिव्यू ने कांपते स्वर में कहा, एकता, क्या सच में हम यह कर पाएंगे? यह तो मौत का रास्ता लगता है। एकता ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, याद रखो, लाल रतन साहस का प्रतीक है। हमें डर पर जीत पाकर ही यह मिल सकता है। आगे बढ़ते ही एक विशाल अग्नि ड्रैगन प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। उसने गरज कर कहा, जो भी लाल रतन चाहता है, उसे पहले मेरी परीक्षा देनी होगी। क्या तुम आग में चलने की हिम्मत रखती हो? एकता ने एक गहरी सांस ली और बिना हिचक कदम बढ़ा दिया। उसके पैरों के नीचे लपटें थी, लेकिन उसका मन अडिग था। धीरे धीरे उसकी आभा से आग शांत होने लगी। दिव्यू आश्चर्य से देख रही थी कि जहाँ जहाँ एकता चल रही है, वहाँ की आग ठंडी होती जा रही है। ड्रैगन मुस्कुराया और बोला, तुमने डर पर विजय पा ली। यह लो, लाल रतन अब तुम्हारा है। एकता ने रतन अपने हाथ में लिया। उसकी चमक से पूरा पर्वत जगमगा उठा। लेकिन उनकी यात्रा तो अभी शुरू हुई थी। लाल रतन सुरक्षित करने के बाद एकता और दिव्यू एक हरे भरे जंगल से गुजरते हुए गूंजती गुफाओं तक पहुंची। कहते थे, इस जंगल में इस जगह नारंगी रतन छिपा है, जो आनंद और उमंग की शक्ति देता है। लेकिन गुफाएं शैडो लॉर्ड के जादू से भरी हुई थी। जैसे ही दोनों अंदर गई, अजीब आवाजें गूंजने लगी। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई डरावनी फुसफुसाहट कर रहा था। दिव्यू ने अपने कान ढक लिए। एकता, ये आवाज़ें मुझे तोड़ रही है। मुझे लग रहा है हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। एकता ने चारों ओर देखा और शांत स्वर में कहा, याद रखो दिव्यू, उमंग वही है जो अंधकार में भी हंसी ढूंढ ले। हमें डर को गीत से हराना होगा। उसने धीरे धीरे एक मधुर गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ गुफाओं में गूंजकर डरावनी फुसफुसाहट को ढकने लगी। दिव्यू भी गाने में शामिल हो गई।
धीरे धीरे दोनों की हंसी और गुनगुनाहट ने पूरा अंधकार पिघला दिया। अचानक गुफा की दीवार से नारंगी रोशनी फूटी और रतन उनके सामने प्रकट हुआ। देवियों ने मुस्कुराकर कहा, देखा एकता, उमंग सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है। अब उनकी राह उन्हें एक प्राचीन पुस्तकालय तक ले आई। यह जगह ज्ञान का भूल-भुलैया कहलाती थी। यहाँ किताबों के पहाड़ थे, हर किताब में अनगिनत उत्तर, लेकिन साथ ही अनगिनत जाल। जैसे ही एकता और दिव्यों ने अंदर कदम रखा, रास्ते बदलने लगे। हर दीवार पर सवाल लिखे थे। सच्चा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? ज्ञान और शक्ति में कौन श्रेष्ठ है? दिव्यो उलझन में थी। एकता, इतने सवाल हम कैसे सही चुनेंगे? एकता ने आंखें बंद कर ली और अपने दिल से पूछा। फिर उसने एक साधारण सी पुरानी किताब उठाई। उसमें लिखा था, सच्चा ज्ञान वही है जो दिल और दिमाग दोनों को रोशन करे। जैसे ही उसने किताब खोली, पीली रोशनी पूरे भूल भुलैया में फैल गई और रास्ता सीधा हो गया। पीला रतन उसके हाथों में उतर आया। दिव्यों ने कहा, एकता, तुम्हारा दिल ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। एकता मुस्कुराई, लेकिन उसे मालूम था कि आगे की राह और कठिन होगी। एकता और दिव्यू अब रुदन की नदी के किनारे पहुंची। यह नदी लगातार बहती रहती थी, लेकिन इसका पानी काला और खट्टा था, क्योंकि इसमें कैद आत्माओं का दुख बहता था। हरे रतन को पाने के लिए उन्हें इस नदी के आंसुओं को शांत करना था। नदी किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा रो रहा था। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि दिव्यू की आंखों से भी आंसू बह निकले। दिव्यू ने कहा, एकता, मैं यह सहन नहीं कर पा रही। हम इनका दुख कैसे दूर करें? एकता ने बूढ़े का हाथ थामा और धीमे स्वर में कहा, दर्द बांटने से कम होता है। चलो हम इनकी कहानियाँ सुने। दोनों ने नदी किनारे बैठकर हर बात माँ की व्यथा सुनी। एकता ने सबको आश्वासन दिया। दिव्यू ने उन्हें हंसी में शामिल किया। धीरे धीरे नदी का पानी काला से हरा और पारदर्शी होने लगा। अचानक लहरों के बीच से हरा रतन चमक उठा। एकता ने उसे उठाया और महसूस किया कि करुणा ही सबसे गहरी औषधि है। अगला पड़ाव था अनंत युद्ध का मैदान। यहाँ सदियों से दो सेनाएं लड़ रही थी और कभी कोई विजेता नहीं हुआ। नीला रतन इसी जगह छिपा था। जैसे ही एकता और दिव्यो मैदान में पहुंची, तलवारों की टकराहट और चीखें गूंज उठी। दिव्यो ने घबराकर कहा, यहाँ तो मौत का नृत्य है, हम कैसे शांति ला पाएंगे? एकता ने दोनों सेनाओं के बीच जाकर ऊंची आवाज में कहा, अगर हम अपने बच्चों की हंसी और घरों की शांति खो देंगे तो जीत का क्या अर्थ रहेगा? क्या तुम सब अपने आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ खून और डर दोगे? उसकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि तलवारें थम गई। सन्नाटा छा गया। दोनों सेनाओं ने धीरे धीरे अपने हथियार जमीन पर रख दिए। आकाश से नीली रोशनी उतरी और रतन एकता की हथेली में आ गिरा। देवियों ने फुसफुसाकर कहा, एकता, तुम्हारी वाणी ही शांति का सबसे बड़ा अस्त्र है। अब उन्हें पहुंचना था छल के जंगल में। यह जंगल शैडो लॉर्ड का बनाया हुआ सबसे खतरनाक जाल था। यहाँ पर हर पेड़ झूठ बोलता था और हर रास्ता धोखा देता था। जैसे ही दोनों आगे बढ़ी, पेड़ बोलने लगे, एकता, दिव्यू तुम्हारी असली साथी नहीं है, वह तुम्हें धोखा देगी। दिव्यू, एकता रतन अपने पास रखना चाहती है, वह तुम्हें छोड़ देगी। दिव्यू ठिठक गई। उसके मन में शंका उठी, लेकिन एकता ने उसका हाथ थामा और कहा, दिव्यू, हम सच को जानते हैं। हमें अपने दिल पर भरोसा करना है, न कि इन झूठों पर। दोनों ने आंखें बंद की और एक दूसरे की सच्चाई को महसूस किया। जैसे ही उन्होंने ईमानदारी से कदम बढ़ाए, जंगल का अंधेरा हटने लगा। अचानक एक गहरे नीले प्रकाश ने रास्ता खोला और इंडिगो रतन उनके सामने आ गया। दिव्यू ने राहत की सांस ली। एकता, सचमुच ईमानदारी ही सबसे गहरा जादू है। एकता और दिव्यू आखिरकार
शैडो लॉर्ड के किले तक पहुंची। यह किला बादलों और अंधकार से ढका हुआ था। यहाँ आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रत्न, बैंगनी रत्न, प्रेम का प्रतीक, कैद था। जैसे ही वे अंदर पहुंची, शैडो लॉर्ड प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग थी और आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी। एकता, तुम्हें 6 रत्न मिल चुके हैं, लेकिन आखिरी रत्न पाने के लिए तुम्हें अपना दिल मुझे सौंपना होगा। बिना दिल के भी तुम जीवित रहोगी, लेकिन प्रेम तुम्हारे भीतर कभी न रहेगा। दिव्यो घबरा कर बोली, एकता मत मानना उसकी शर्त है, तुम्हारा दिल ही तुम्हारी असली ताकत है। एकता ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रेम कभी सौदेबाजी नहीं करता। अगर प्रेम को छोड़ दूं तो बाकी सब रत्नों का कोई अर्थ नहीं। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और सच्चे प्रेम की रोशनी बिखेर दी। उसकी आत्मा से ऐसी तेज बैंगनी किरण निकली कि शैडो लॉर्ड चीख उठा। दीवारें कांपने लगी और बैंगनी रत्न उनके सामने आ गया। अब 7 रत्न उनके पास थे, लेकिन लड़ाई अभी बाकी थी। जैसे ही 7 रत्न एक जगह इकट्ठे हुए, उनकी ऊर्जा से एक चमचमाता इंद्रधनुष प्रकट हुआ। लेकिन शैडो लॉर्ड ने अंतिम वार किया। उसने अपनी अंधकार की तलवार उठाई और बोला, मैं अंधकार हूँ और अंधकार को कोई मिटा नहीं सकता। एकता और देवियों ने मिलकर हाथ उठाए। रत्नों की ऊर्जा से एक विशाल प्रकाश कवच बना। शैडो लॉर्ड ने वार किया, लेकिन हर बार उसकी तलवार रोशनी से टकराकर टूटने लगी। देवियों चिल्लाई, एकता, हमें 7 शक्तियों को एक साथ बुलाना होगा। एकता ने आंखें बंद की और कहा, साहस, उमंग, ज्ञान, करुणा, शांति, ईमानदारी और प्रेम, अब एक हो जाओ। 7 रत्न इकट्ठे होकर आसमान में घुल गए और इंद्रधनुषी किरणों ने शैडो लॉर्ड को घेर लिया। वह चीखा, छटपटाया और अंततः अंधकार टूटकर धूल में बदल गया। जब युद्ध समाप्त हुआ, एकता ने देखा कि धूल से एक छोटा सा लड़का निकला। वह कांप रहा था और रो रहा था। दिव्यो चौंक कर बोली, ये शैडो लॉर्ड। लड़के ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं कभी इंद्रधनुष लोक का ही बच्चा था, लेकिन किसी ने मुझे तिरस्कृत किया, प्रेम से वंचित किया। तब अंधकार ने मुझे अपनी गोद में ले लिया और मैं शैडो लॉर्ड बन गया। एकता ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम्हें जिस प्रेम की तलाश थी वह अब तुम्हारे पास है। अंधकार कभी स्थायी नहीं होता, रोशनी हमेशा लौटती है। लड़का मुस्कुराया और रोशनी में विलीन हो गया। एकता और दिव्यों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। शैडो लॉर्ड के विलीन होते ही पूरा आकाश साफ हो गया। काले बादल छंट गए और 7 रत्न मिलकर आकाश में एक भव्य इंद्रधनुष बना बैठे। उसकी किरणें धरती पर गिरते ही पेड़ पौधे हरे हो गए, नदियाँ निर्मल हो गई और हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। 7 परियां जो अब तक कैद थी, रिहा होकर उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने एकता और दिव्य को प्रणाम किया और कहा, तुम दोनों ने जो किया है वह सदियों में कोई नहीं कर पाया। अब इंद्रधनुष लोक फिर से सुरक्षित है। एकता ने विनम्रता से सिर झुका दिया, मैंने कुछ नहीं किया, सब इन 7 गुणों की शक्ति और देवियों की निष्ठा का चमत्कार है। परियों ने मुस्कुराकर कहा, एकता, तुमने हमें सिखाया है कि जादू केवल मंत्रों में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई और करुणा में छिपा है। देवियों खिलखिलाकर बोली, और उमंग के बिना कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। सारे लोक में संगीत और नृत्य की गूंज उठी। परियां आसमान में नाचने लगी और पहली बार इंद्रधनुष 7 रंगों से भी अधिक चमकीला दिखा। एकता और दिव्यू अब अपने गांव लौट आई। गांव वाले हैरान थे कि उनके आसपास की दुनिया अचानक इतनी हरी भरी और रंगीन कैसे हो गई। बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले, दीदी, ये सब आपका ही तो जादू है न? एकता ने हंसते हुए कहा, नहीं, यह जादू सबके भीतर है। साहस, उमंग, ज्ञान, करुणा, शांति, ईमानदारी और प्रेम। अगर हम इन्हें अपने दिल में जगा लें तो हर कोई इंद्रधनुष रच सकता है। गांव के बुजुर्गों ने उसे इंद्रधनुष के रक्षक घोषित किया। देवियों ने उसकी ओर देखकर कहा,
एकता, तुम केवल परी नहीं बल्कि सबके दिलों में रोशनी जगाने वाली शक्ति हो। रात को जब सब सो गए, एकता आसमान की ओर देख रही थी। इंद्रधनुष हल्की सी चमक के साथ झिलमिला रहा था। उसने मन ही मन कहा, जब तक इस दुनिया में कोई भी अंधकार से लड़ेगा मैं उसके साथ रहूँगी। और फिर उसकी आंखें बंद हुई, लेकिन अब उसके सपनों में केवल उजाले, हंसी और 7 रंगों की नृत्यमयी दुनिया थी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा जादू केवल परियों के पंखों में नहीं बल्कि इंसान के दिलों में छिपे 7 गुणों में है। साहस, उमंग, ज्ञान, करुणा, शांति, ईमानदारी और प्रेम। इन्हीं से दुनिया का हर अंधकार मिटाया जा सकता है। धन्यवाद।